नमस्ते दोस्तों। बहुत सारे लोगों के मन में रहता है कि हाइपर एसिडिटी क्या रहती है, उसे कैसे पहचानना, कौन से ब्लड ग्रुप में ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है और उसे कैसे कंट्रोल करना। तो ये वीडियो में हम सब कुछ देखेंगे एसिडिटी के बारे में। तो दोस्तों, एसिडिटी या हाइपर एसिडिटी, इसे हम गैस्ट्राइटिस भी बोलते हैं या एसिड रिफ्लक्स भी बोलते हैं, एसिड डिस्पेप्सिया भी बोलते हैं या GERD भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा स्टमक है, वो जठर के इंटरनल जो लाइनिंग है वहाँ इन्फ्लेमेशन होता है, वहाँ जलन होता है। और क्यों होता है? क्योंकि हमारे स्टमक में जो भी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है वो तो नॉर्मल है, लेकिन उसका जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो इरिटेट करता है, इन्फ्लेम करता है इंटरनल लेयर को, और वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड कभी कभार ऊपर आता है, एसोफेगस में आता है, वहाँ भी इंटरनल लाइनिंग को डैमेज पहुँचाता है और हमारे सीने में भी जलन होता है। तो दोस्तों, अलग अलग पेशेंट में अलग अलग इसके सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं। जैसे कि कोई बोलते हैं हमारे सीने में दर्द हो रहा है, जलन हो रहा है, कोई बोलता है पेट में जलन हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, कभी कभी गले में कुछ अटका है ऐसा लगता है, कभी कभी मुंह में खट्टा पानी आता है, किसी के कान में भी दर्द हो सकता है, कभी कभी सूखी खांसी आ सकती है, या अस्थमा जैसे कुछ लोगों की तकलीफ रहती है, या सांस लेने में भी कभी तकलीफ होती है। तो दोस्तों, ऐसे अलग अलग लोगों में अलग अलग सिम्टम भी दिखाई देते हैं। अगर ये एसिडिटी को, हाइपर एसिडिटी को हमने अगर प्रॉपर तरीके से अगर नहीं ट्रीट किया, उसे नहीं प्रिवेंट किया, तो आगे जाके पेप्टिक अल्सर भी बन सकते हैं, जहाँ स्टमक या स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ को इंटरनल लाइनिंग है, वहाँ इरोजन होता है और छोटे छोटे जख्म अल्सर बन जाते हैं, और वो उबरन तुरंत भरते नहीं और बहुत सारी तकलीफ देते हैं। या एसोफेजाइटिस, मतलब जो अन्न नलिका है, तो ये जो ट्यूब है इसके अंदर का लाइनिंग है, वहाँ भी इरोजन होना शुरू होता है और वहाँ भी ज़्यादा दर्द होता है। या कभी कभी एस्पिरेशन निमोनिया भी होता है, क्योंकि ये ज़्यादा जो रिफ्लक्स ऊपर आता है तो कभी फेफड़ों में जाता है और वह इन्फेक्शन और निमोनिया होने की संभावना रहती है। तो दोस्तों, किनको ये होने की संभावना ज़्यादा रहती है? तो दोस्तों, ऐसा देखा गया है कि O पॉजिटिव जिनका ब्लड ग्रुप है वो लोगों में हाइपर एसिडिटी की संभावना ज़्यादा रहती है। और दोस्तों, गलत लाइफस्टाइल ये एक इसका कारण है, जिसमें है हरी, वरी एंड करी। हरी मतलब एकदम गड़बड़, तुरंत खाना। तो खाना जो है हम धीरे धीरे खाते हैं, चबा चबा के खाते हैं, तो हमारा जो सलाइवा है वो खाने में मिक्स हो जाता है, उसका प्रॉपर बोलस बन जाता है, और सलाइवा में जो भी बाइकार्बोनेट्स रहते हैं वो हमारे एसिड को कई हद तक न्यूट्रल करने में मदद करते हैं, डाइजेशन को आसान करते हैं। तो अगर घाई बहुत तेजी से अगर खाते हैं तो हाइपर एसिडिटी की संभावना ज़्यादा रहती है। दूसरी चीज़ है वरी, मतलब स्ट्रेस लेना। अगर इमोशनल डिस्टर्बेंस में हम होते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, तो उसका जो असर है डाइजेशन के ऊपर आता है और एसिड ज़्यादा सीक्रेट होता है और प्रॉपर सही तरीके से खाना हजम नहीं होता। और तीसरा है करी, मतलब हम ऑयली खाते हैं, स्पाइसी खाते हैं, तीखा खाते हैं, ज़्यादा नमकीन खाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, करी से एसिडिटी अपने आप बढ़ जाती है और बहुत सारे कंप्लेंट्स हमें दिखाई देते हैं। और कुछ चीज़ें जो है, जैसे कि लंबा फास्ट, बहुत घंटे तक कुछ नहीं खाया तो भी एसिड बढ़ जाता है, या ज़्यादा खाया तो क्या होता है, एसिड ऊपर एसोफेगस में आता है, या लेट खाना रात को और खाने के बाद तुरंत सोना, तो क्या होता है, डाइजेशन के पहले हम तुरंत सो जाते हैं, तो एसिड जो है ऊपर आता है सीने में और बहुत सारा तकलीफ देता है। कम नींद होता है, स्ट्रेस होता है, उससे भी प्रॉब्लम बढ़ता है। या चाय, कॉफ़ी, सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक, अल्कोहल, तुअर की दाल, मेथी की सब्जी, गोभी की सब्जी, ये अगर चीज़ें खाने में ज़्यादा होता है तो उससे भी एसिडिटी बढ़ जाती है। या नॉनवेज हम ज़्यादा अगर खाते हैं, फिश या मटन, छोले खाते हैं, टोमेटो खाते हैं, खट्टे फल या खट्टे पदार्थ अगर खाते हैं तो उससे भी एसिडिटी बढ़ जाती है। ओके, तो अगर ये एसिडिटी बढ़ गई है या हमें रेगुलर ये तकलीफ होती है, तो क्या करने का? तो दोस्तों, पहली चीज़, अगर हमारा BMI ज़्यादा है, मोटापा अगर ज़्यादा है, तो उसे हमें कम करना चाहिए। उसके साथ साथ दोस्तों,
एक्सरसाइज रेगुलर करना चाहिए। रेगुलर अगर आधा एक घंटा हम चलते हैं तो उसका भी बहुत अच्छा फायदा होता है। खाने के जो रूल्स है वो फॉलो करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा बार बार ज़्यादा बार खाना चाहिए। 3-4 अगर बार खाते हैं तो अच्छा होगा, और थोड़ा थोड़ा एक बार खाना, और वो भी चबा चबा के धीरे धीरे खाना बैठ के, तो डाइजेशन होने में आसान होता है। दोस्तों, च्युइंग गम अगर हम चबाते हैं तो क्या होता है, हमारा नेचुरली सलाइवा ज़्यादा निकलता है। बाइकार्बोनेट्स ऑफकोर्स हमारे एसिड को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। तो च्युइंग गम चबाना ये भी बहुत अच्छी आदत है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कम करता है। खाने के बाद तुरंत सोना नहीं। अगर किसी को सोना भी है, डाइजेशन के पहले भी सोना है, तो हम राइट साइड पे नहीं, लेफ्ट साइड पे सोते हैं, जिसे हम वाम कुक्षी बोलते हैं। तो क्या होता है, उसका भी अच्छा फायदा होता है। हम जो खाना खाते हैं उसमें अल्कलाइन फूड ज़्यादा खाना चाहिए, जैसे कि बनाना, केले है, फ्लावर है, सौंफ है, नट्स है। तो इससे एसिडिटी कम होने में फायदा होता है। कुछ हर्ब्स एंड हमारे घरेलू जो भी चीज़ें हैं जो एसिडिटी को कंट्रोल करते हैं, वो है शतावरी, आंवला, तुलसी, हल्दी, जिंजर, गार्लिक, अजवाइन, जीरा, लौंग, इलायची, ठंडा दूध, ठंडा छाछ, नारियल का पानी, शिमला मिर्च, सेब, अमरूद, पपीता मतलब पपाया फ्रूट, और सब हरी सब्जियां। तो क्या होता है, ये एसिड को कम करने में मदद करती है। आयुर्वेद में अगर हम देखें तो कामदूधा रस, अविपत्तिकर चूर्ण, इसका बहुत अच्छा फायदा होता है। और कुछ सप्लीमेंट में अगर देखें तो एसिडिटी को कंट्रोल करने में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आता है। वो है फाइबर, आमलकी, उबितकी, हरितकी, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में त्रिफला बोलेंगे, उसकी टैबलेट, एंड बी कॉम्प्लेक्स ईस्ट, ये अगर लेते हैं तो एसिडिटी को कंट्रोल होने में मदद होती है। योगासन की अगर बात करेंगे तो खाने के बाद अगर हम 5-7 मिनट तक वज्रासन में बैठते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है एसिडिटी को कंट्रोल करने में। पवन मुक्तासन एसिडिटी और गैस, कब्जियत सभी को दूर करता है। हलासन, उष्ट्रासन, ये अगर आसन रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो एसिडिटी कंट्रोल होने में बहुत अच्छा फायदा होता है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कुछ स्पेशल जो अच्छा लगा है उसका कमेंट करके बोलिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और दोस्त लोगों को शेयर भी करिए। थैंक यू।